प्रिय विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश धर दुबे आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम सभी यशपाल जी की रचना लखनवी अंदाज पढ़ने वाले हैं। अध्ययन के पूर्व आइए हम यशपाल जी का संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। यशपाल जी का जन्म 1903 पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा भाषा में ग्रहण करने के बाद ये लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय देश के लिए हंसते हंसते जान देने वाले भगत सिंह और सुखदेव हुआ। इन्हीं से प्रभावित होकर वे स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ा होने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनकी मृत्यु 1976 में हो गई। और उनकी रचनाओं की हम बात करें तो उनमें ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे का उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन, जो भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था, उसकी त्रासदी का एक मार्मिक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी, उसकी बात इनकी प्रमुख औपन्यासिक रचनाएं हैं। भाषा और स्वाभाविकता, उनमें सजीवता करना उनकी विशेषता है। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज में एक व्यंग किया है कि क्या बिना कथ्य के क्या कहानी लिखी जा सकती है, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल पतनशील सामंती, यानी जो राजा थे, कभी राजतंत्र था, आज डेमोक्रेसी है, आज लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो राजा से, रियासत से जुड़े हैं, वो दिखावा करते हैं। उस पे कटाक्ष करती हुई परजीवी, यानी जो दूसरे पे डिपेंड होता है, परजीवी ऐसा जीव जो दूसरों पे आधारित है, संस्कृति को एक्सेप्ट करते, स्वीकार करते देखा जा सकता है, क्योंकि भारत की संस्कृति वैसे अपने आप में विशिष्ट है। भारत संस्कृति और धरोहरों का संरक्षण करना भली भात जानता है, इसलिए हमें कभी भी दिखावेपन में, कभी अन्य संस्कृतियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आइए हम सभी इस कहानी का जो है आनंद यहाँ पे प्राप्त करेंगे। लखनवी अंदाज, ये कहानी बहुत ही मार्मिक और व्यंग करते हुई है। ये कहानी लखनवी, बता दें लखनऊ से ये इसका शीर्षक जुड़ा, लखनवी यानी लखनऊ का अंदाज। लखनऊ का अंदाज किसके लिए जाना जाता है? वह नवाबों का शहर है। लखनऊ नवाबों का शहर है और हमारे देश में प्रचलित कहावत है कि लखनऊ की शाम सुबह बनारस। यह बनारस की सुबह और लखनवी यानी लखनऊ का शाम अपने आप में विशिष्ट है। दोनों की विशिष्टता की तुलना कोई सानी नहीं है। तो लखनऊ नवाबों का शहर है और हमारा देश एक बार नवाबों का भी वो देश रहा है। यहाँ नवाब अपने आराम तलब जिंदगी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक एक विवरण आता है कि एक बार एक अंग्रेज ने एक नवाब के महल पे आक्रमण कर दिया था। एक अंग्रेज ने नवाब, सभी भागने लगे क्योंकि चारों तरफ से महल घेर लिया गया था, लेकिन नवाब साहब टस से मस नहीं हुए। उनके जो भागने वाले सदस्य कह रहे थे कि भगिए भगिए, उन्होंने कहा भगेंगे नहीं, मेरा जुराब मोजा कोई पहना है, क्योंकि आज तक अपने हाथ से नहीं पहना है, हमारी शान और शौकत में कमी आ जाएगी। सभी सदस्य भाग गए, अंग्रेज आ गए उनके सामने, कहा नवाब तुमने भागा नहीं? उन्होंने कहा कि मेरा मोजा पहनाने वाला कोई नहीं है, अगर मेरा मोजा नहीं पहनूंगा अपने हाथ से, भले जान, आप अगर मेरी जान मारना चाहें तो मार दें, लेकिन मैं शानों से जिया हूँ, शान और शौकत के लिए जाना जाता हूँ, मैं ये मंजूर नहीं है कि मैं अपने हाथ से पहनूं। अंग्रेजों को उनकी व्यथा पे बड़ी हंसी आ गई। कहा जब इतने आप हैं तो उनको, आप इतने ही काहिल और जाहिल हैं, उन्हीं की काहिलता और जाहिलता पे, उनकी दशा पे उन्हें छोड़ दिया था। उसी नवाबी अंदाज, सफ़ेद पोश एक व्यक्ति की कहानी है, उसी नवाब खानदान के। आज भी हमारे भारत में बहुत सारे नवाब खानदान के लोग हैं। पटौदी खानदान के जो क्रिकेटर थे वह भी नवाबी थे, बहुत हैं। सबकी अपनी अपनी वृत्ति है, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं, लेकिन इसमें किस नवाब की कहानी है, आइए हम एक एक पंक्तियों को पढ़ें और समझने का प्रयास करते हैं। मुफलिस की ट्रेन जो थी, पैसेंजर ट्रेन, चल पड़ने के लिए उतावली पुकार भर रही थी। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। लेखक को दूर जाना नहीं था, देख रहा था पैसेंजर ट्रेन
के किराए सस्ते होते हैं, सुपरफास्ट एक्सप्रेस के किराए महंगे होते हैं। अब तो उसमें कैटेगरी है, स्लीपर है, एसी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड, ऐसे तमाम जो उसकी कैटेगरी भी बनाए गए हैं। लेकिन पैसेंजर ट्रेन के दाम जो है यानी किराए ज़्यादा नहीं लगते हैं। लेखक को दूर तक जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी सोचने। लेखक को एकांत चाहिए क्योंकि लेखक या कभी विचारशील होता है, चिंतनशील होता है और चिंतन में विघ्न बाधा ना पड़े, इसलिए एकांत तलाशने के लिए उसने खिड़की को जो है चुनाव करने के बारे में सोचा कि खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखूंगा और सेकेंड जो है क्लास का ही टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकेंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर लेखक दौड़कर उसमें चढ़ गया। एक डिब्बा सोचा ये खाली है, उसमें गाड़ी छूटने के डर से वह चढ़ गया उसमें और उसमें जरा दौड़ लगाकर उसमें चढ़ा। अनुमान जैसा अनुमान था कि डिब्बा निर्जन होगा, खाली होगा, लेकिन डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश यानी उनका पूरा वस्त्र वेशभूषा सफ़ेद था। सज्जन बड़ी सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। सामने उनके 2 ताजे खीरे तौलिए पे रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा मतलब अचानक कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। जैसे ही लेखक पहुंचा, बड़े आराम से सफ़ेद पोश, सफ़ेद वस्त्र धारण करके नवाबी अंदाज में एक व्यक्ति पालथी मार के उसी बैठे हुए थे उस डिब्बा में, और लेखक के जाने से उनके मन में विचलन की, असंतोष की भावना दिखाई दिया। लेखक सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए मेरे ही तरह लेखक हैं और सोच रहे हैं। देखिए, ज़्यादातर व्यक्ति अपने स्वभाव को ही दूसरे में रखकर अंदाज़ा लगाता है, जबकि सबका स्वभाव अलग अलग होता है। लेकिन व्यक्ति की ऐसी फितरत है, ऐसी आदत है कि हमेशा वो दूसरों में, अपने को दूसरों में ढूंढता है। वो सोचा कि ये भी लेखक हैं, चिंता में खोए हैं, खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शोक करते देखे जाने के संकोच में हो सकता है खीरा पे कोई निबंध लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं। अपदार्थ खीरा, गाली मुझ खीरा मूली गाजर की श्रेणी में आता है, इसलिए हो सकता है कि वो उतना कीमती नहीं है, इसलिए अपदार्थ के बारे में वह सोच रहे हैं। नवाब साहब ने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब ने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया, और हमने भी उनके सामने की वर्ग पे बैठ के आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अगर उनको नहीं हमारे तरफ दिलचस्पी है, हमारे में कोई रुचि है, इसने भी आत्मसम्मान में, आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए व्यक्ति को। सेल्फ रिस्पेक्ट ये व्यक्ति भूल जाता है, ध्यान नहीं देता है, लेकिन हमेशा आत्मसम्मान की रक्षा जरूर ही करनी चाहिए व्यक्ति को। सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर आप अपना खुद सम्मान नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका कोई दूसरा सम्मान कभी नहीं कर सकता। हम विद्यार्थी हैं तो क्लास में अपने सम्मान की स्वयं रक्षा करें, ताकि हमें शिक्षक कुछ भी न कह सकें। हम अपने कार्यों से इतने अलर्ट हैं अपने स्वाभिमान, आत्मसम्मान के लिए, कि हमें कभी भी कोई शिक्षक हमें कर ही नहीं पाए, हमारे पर टिप्पणी कर ही न पाए। हम परिवार में हैं, इतना आत्मसम्मान की रक्षा करें कि कोई सदस्य हम पे उंगली न उठाए, कहने का अवसर ही न दे। तो आत्मसम्मान बड़ी जरूरी है, क्योंकि लेखक विचारों से जुड़ा है, इसलिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना उसे भली भांति आता है। नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। कहते हैं कि ठाली बैठे रहना, कल्पना करते रहना लेखक की पुरानी। खाली बैठे रहते हैं तो कुछ न कुछ लेखक सोचता रहता है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे। संभव है कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान के कारण किफ़ायती विचार से सेकंड क्लास का टिकट ले लिया हो। लेखक कहता है भी सोचें हमारे तरफ कि चलो पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, कम दूरी यात्रा करना है और पैसेंजर ट्रेन में खाली होगा, कम लोग यात्रा करते होंगे, इस विचार से कोई टिकट ले लिया हो। लेकिन अब मेरे आ जाने से, मेरे उसमें प्रवेश करने से अब इन्हें गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश आदमी उन्हें मजले मिडिल क्लास, हम हायर क्लास के व्यक्ति हैं, अब कोई मिडिल क्लास
कि समकक्ष हो जाए। अगर हम ऊंचाई पे पहुंच जाएं तो ठीक, लेकिन ऊंचाई से हम अगर नीचे जाएं तो हमारे लिए मानी हानि का है, हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ है। तो नवाब साहब को भी ये आत्मसम्मान के खिलाफ नजर आ रहा था कि मंझले दर्जे में सफ़र करता हुआ कोई देखे, अकेले सफ़र वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, कि सोचा होगा कि सफ़र अकेले रास्ते में खीरे खा लेंगे। अब कोई सफ़ेद पोस के सामने खीरा कैसे खाएं, और कोई विशिष्ट व्यक्ति है, हम नवाबी खानदान के हैं तो हम ऊंची व खाद्य पदार्थ खाएंगे, खीरे जैसे तुच्छ पदार्थों को नहीं खा सकते। लेकिन अब क्या करें, अब वो भी फंस गए हैं, लेकिन अपने दिखावे की जो उनकी आदत है, जो फितरत है, क्या कैसे उसको बदल पाएंगे, क्या वो खीरे को खा पाएंगे? इस सभी का अध्ययन हम आगे की कहानियों में शेष भाग में करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।